विपक्षी एकजुटता को जो बड़ा झटका इसके साथ लगा है, क्योंकि पटना में देखिए, पहले ही अगर कोई ये कहता है कि हम अब सेक्युलर नहीं है, जब हमने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने ही ली तो हम सेक्युलर नहीं रहे। ऐसे में जब तथाकथित सेक्युलर पार्टियां अपने आप को एकजुट दिखाती है, कहती है हमें मोदी सरकार को हर हाल में 24 में हराना है, और उस गठबंधन में पटना में शरद पवार, सुप्रिया सुले गए, उसके खिलाफ भी एक नाराजगी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा अपनी तरफ है, जो कि कहा जाएगा एनसीपी की तरफ से, शरद पवार खेमे की तरफ से। यही बात उद्धव गुट ने भी कहा था, यही बात कहा था उद्धव गुट ने भी साहिल, जब शिवसेना टूटी थी। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आप अन्य नेताओं पर ये थोपते हैं कि आपको दूसरे के साथ चिपकना है, तो कई लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। देखिए, अब कहने के लिए तो वो 10 चीजें कहेंगे। देखिए सर, अजित पवार जाकर इस पूरे मामले का समर्थन कैसे करेंगे? वो थोड़ी ये कहेंगे कि भाई मेरे खिलाफ ईडी का मामला चल रहा था, कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी का नाम लेकर ईडी ने एक प्रेस रिलीज निकाला था और कहा था कि आपका जो शुगर फैक्ट्री है उसको हम जब्त कर रहे हैं। ये सब बात थोड़ी वो कहेंगे और इसी की वजह से मैं जा रहा हूं। वो तो यही कहेंगे कि राहुल गांधी का नेतृत्व हमें मंजूर नहीं है, और जिस तरीके से 23 जून को हमने देखा कि राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व जा सकता है और हम उनके अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए हम जाकर बीजेपी और शिवसेना के साथ काम करना चाहते हैं। और एक बात वो इस पे कहेंगे कि राज्य का विकास होना ज्यादा जरूरी है, और अगर विकास करना है तो सत्ता में रहना जरूरी है, और इसीलिए हम बीजेपी और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं। इसके अलावा वो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह सकते हैं वो ये नहीं, और तीसरी बात वो ये जरूर कहेंगे, क्योंकि उनको सवाल जब पूछा जाएगा सेक्युलरिज्म पर, तब वो यही बात दोहराने की कोशिश करेंगे कि अरे हमने तो शिवसेना के साथ 2019 में सरकार बना ली थी, तब जब वो सरकार हम बना सकते हैं जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, तब वही सरकार हम बीजेपी और शिवसेना के साथ क्यों नहीं बना सकते? यही बात उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो देखिए, ये लड़ाई, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि कहने को सेक्युलर और कहने को साफ पार्टियां, उन्हीं के बीच में यह लड़ाई है। अब कौन साफ कौन सेक्युलर, यह बात तो रही नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति ने तो यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि कोई भी किसी के साथ जा सकता है, किसी को किसी के साथ जाने के लिए कोई परहेज नहीं है। यह बात दोबारा साफ हो गई। सिर्फ अजीत पवार के मामले में एक बात है कि ये अब जाएंगे, यह 2.5 साल से चल रहा था, आखिरकार वो चले गए, यही बात हम कह सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ डेट और टाइम का झटका लग सकता है, लेकिन वो जाएंगे, इसकी सुगबुगाहट पिछले 2.5 साल से थी, और 1.5 महीने से तो साफ नजर आ रहा था कि वो कभी ना कभी तो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, और यही बात आखिरकार हुई है। हालांकि उन्होंने आज का दिन क्यों चुना, यह कहना बड़ा मुश्किल है। यह हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि अब कुछ ही दिन में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है, जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में। उसके साथ साथ पिछले साल सरकार बनके 1 साल आज पूरा हो रहा है, 1-2 दिन पहले ही पूरा हुआ है, तो उसी की बरसी पर उन्होंने शायद ये डिसाइड किया होगा। और शरद पवार 2019 की तरह एक बार फिर कुछ करने की कोशिश ना करे, उससे पहले ही मुझे यह बात करनी चाहिए, क्योंकि 6 जुलाई को पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी, उससे पहले यह चीज हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। शायद ये सोचकर उन्होंने ये बात कही होगी।